प्रिय बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 3 संधि। बच्चों, इसके पहले आपने वर्ण विचार पाठ 2 पढ़ा था। आज आप पढ़ रहे हैं संधि। बच्चों, संधि जो है वो आपके लिए एक नई चीज़ है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। संधि का अर्थ होता है जुड़ना। संधि का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना। संधि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो आपने समझा संधि के बारे में कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अब बच्चों, आप ये समझिए कि अब संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है किसी चीज को संधि में तो हम लोग जोड़े हैं, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, उस जोड़े हुए चीज को अलग करना। संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना। संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए उनके शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो एक बच्चों नया शब्द बनता है, एक नए शब्द की रचना हो जाती है। तो देखिए, विद्या धन आलय विद्यालय। विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिले हैं, आ और आ मिला के बन गया है आ, दीर्घ हो गया है। विद्यालय, महाधन इंद्र महेंद्र, आ और ई मिला के होता है ए। गिरी धन ईश, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार, पूर्व पद का ह्रस्व इकार और उत्तर पद का दीर्घ इकार मिलके दीर्घ ई बना, तो मिला के क्या हो गया बच्चों गिरीश। रजनी धन ईश, रजनी ना में दीर्घ इकार है और ईश का भी दीर्घ इकार, दोनों दीर्घ इकार मिला के दीर्घ इकार ही बनते हैं, तो रजनीश। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। तो अब हम बच्चों स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि अपने आप में बता रहा है कि जब कोई दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो नए शब्द बनते हैं। जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो वहां संधि होती है। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें स्वर वर्णों से ही संधि होगा। संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि स्व धन अर्थ स्वार्थ, स्व का अ और अ मिला के आ हो जाता है। इसमें ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर जितने होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। अ मिला के आ। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, पुस्तक का अ और आलय का आ मिला के आ हो गया। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि ए ओ अर, इसमें ए ओ अर आता है, जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, अ धन ई बराबर ए। तो देखिए इसमें र का अ और ई का ई मिलाकर ए हुआ नरेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, महा का आ और ई का ई बराबर ए महेंद्र। सुरधन ईश सुरेश, सुर का अ और ईश का बड़ी ई मिलाकर हो गया सुरेश।
इसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ऐ औ वृद्धि हो जाती है। ह्रस्व स्वर अ और ए, अ और ए मिला के ऐ हो गया। एक धन एक एकाएक, अ धन ए बराबर ऐ हो गया। अ धन ए बराबर ऐ। आ धन ए, आ धन ए बराबर ऐ। सदा धन एव सदैव, सदा का आ और ए मिलाकर ऐ हो गया तो सदैव। अ धन ओ बराबर औ, जल का अ, ओघ का ओ, अ और ओ मिलाकर औ बन गया जलौघ। चौथा है यण संधि। यण संधि में ई का य हो जाता है, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई और अ मिला के य, अति धन अधिक, अत्यधिक। पूर्व पद यानी इधर वाला पद ई और अ मिलाकर य बना अत्यधिक। सुधन अच्छ स्वच्छ, उ और अ, उ और अ को जोड़ा गया तो बना व स्वच्छ। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, री और आ, री और आ, री और आ मिला के बन गया रा, पित्राज्ञा। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि में ए और अ ऐ हो जाता है, ऐ ऐ ऐ अ आय हो जाता है, ऐ ई आई हो जाता है, ओ अ औ हो जाता है, औ अ आय हो जाता है, आव हो जाता है और ओ और ई अवि हो जाता है। तो ने धन अन नयन, ऐ हो गया, ए और अ मिला के य बना। देखिए ने और ये धन अ मिला के य बना नयन। गय धन अक, गय का ए और अ का अ मिला के आय हो गया गायक। गई धन इका, गई का ए और ह्रस्व ई, ए और ह्रस्व ई मिला के आई बना गायिका। पो धन अन, ओ और अ मिला के क्या बना अव, पवन। पौ धन अन, पौ का औ और अ मिलाकर आव, पावन। पो धन इत्र, ओ का ओ और ह्रस्व ई मिलाकर ओ और ई मिलाकर अवि बना पवित्र। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर अगली कक्षा में आगे पढ़ाएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद बच्चों।